morning, all dear students. Today we are going to discuss about chapter 4 Geography, Climate. तुम लोग को इस चैप्टर का भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो चैप्टर 4 जो क्लाइमेट है उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट टर्म का मीनिंग क्या है पहले जानना सबसे जरूरी है। क्लाइमेट किसको बोला जाता है, व्हाट इज क्लाइमेट, अगर बताया जाएगा तो उसका आंसर क्या लिखोगे। क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम मोर देन 30 years। टोटल सम टोटल्स ऑफ वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशन मतलब पर्टिकुलरली एक जगह का जो वेदर कंडीशन रहता है, वेदर का जो वेरिएशन रहता है तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है। टोटल मोर देन एक जगह में किस एक ही टाइप का वेदर कंडीशन है, किस टाइप का वेदर कंडीशन है, टोटल 30 इयर्स, टोटल 30 इयर्स का एवरेज जो वेदर कंडीशन है उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेट बोला जाता है। तो क्लाइमेट जो जगह है याद रखना है इसको। टोटल वेदर कंडीशन उसका डेफिनेशन का जगह को याद रखना। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, ये जगह वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर का जो जैसे क्या किसी जगह में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो किसी जगह में टेम्परेचर का वेरिएशन कम होता है। कहीं पे जो विंड है उसमें मॉइस्चर का अमाउंट ज़्यादा रहता है तो कहीं किसी जगह का विंड्स में क्या आता है, वो जो ड्राई है ड्राईनेस का अमाउंट ज़्यादा रहता है। तो ये भी इस कारण से होता है, वेदर का वजह से होता है। ये भी एक क्लाइमेटिक फेनोमेना है। The elements of weather and climate are the same। वेदर और क्लाइमेट का जो एलिमेंट्स है वो सेम है, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। क्या क्या एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट का, देखो पहले जो आएगा वो आएगा टेम्परेचर। उसके बाद आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी से लेके जितना सारा एलिमेंट्स है सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर से कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फेनोमेना। देखो जैसे कि डिजर्ट एरिया जो है, पर्टिकुलरली डिजर्ट एरिया कहाँ पर होता है, जो जितना सारा कॉन्टिनेंट है, जितना सारा कॉन्टिनेंट का ज़्यादा जनरली मिडिल एरिया जो है, मिडिल पार्ट में डिजर्ट फाउंड किया। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका का जो सहारा डिजर्ट है वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका मिडिल एरिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो कलाहारी डिजर्ट है वो भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया का वो भी डिजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया का मिडिल में देखा जाता है। इंडिया का थर्ड डिजर्ट है, थर्ड डिजर्ट भी राजस्थान जो है इंडिया का मिडिल कंडीशन में है, सेंट्रल इंडिया में। तो वहाँ पर टेम्परेचर का अमाउंट ज़्यादा रहता है। इक्वेटर जो है अर्थ का जो अगर डायग्राम देखोगे तो अर्थ का मिडिल में क्या किया है, क्रॉस किया है, इक्वेटर क्रॉस किया है, मिडिल में इक्वेटर क्रॉस किया, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, देन नीचे नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो अलग अलग इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड वो भी क्रॉस किया है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका ऊपर भी वेदर और क्लाइमेट डिपेंडेबल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको माना जाता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, टोटल 5 लेयर का कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में जितना सारा लेयर है, लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, जो एक एक लेयर में अलग अलग टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट किया जाता है, अलग अलग टाइप का सिचुएशन है वहाँ पर। तो एटमॉस्फेयर में जो विंड का जो प्रेशर है जो हर जगह में सेम नहीं रहता है, जो जनरली लो प्रेशर हाई प्रेशर है, विंड का प्रेशर को जनरली टू डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। एक पार्टिकुलरली सीज एरिया से विंड आके
जो लैंड फ्रॉन्ट्स के ऊपर आके बहुत सारा उसमें बारिश होता है, इस कारण से होता है वो लो प्रेशर का वजह से। और हाई प्रेशर का ऊपर भी टेम्परेचर डिपेंडेबल है। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन की वजह से क्लाउड होता है, कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन जो एक प्रोसेस है, वाटर सर्कल का, वाटर हाइड्रोलॉजिकल सर्कल का एक पार्ट है वो। प्रेसिपिटेशन की वजह से सीज एरिया, समुद्र और ओशियन से वाटर प्रेसिपिटेट होके वहाँ से क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ट्रोपोस्फियर, अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर का अपर एरिया में क्या होता है, क्लाउड बनता है, उससे क्या होता है, रेनफॉल होता है। रेनफॉल मतलब बारिश, और वो आके सरफेस एरिया में आके गिरता है। ये सब था अलग अलग पार्ट वेदर और क्लाइमेट का। The world is divided into a number of climatic region। वर्ल्ड को अलग अलग टाइप मतलब डिवाइड किया जाता है, बहुत सारा क्लाइमेटिक जोन में, क्लाइमेटिक रीजन में वर्ल्ड को डिवाइड किया जाता है। कहीं पर टेम्परेचर का वेरिएशन में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वेरिएशन में होता है, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, जितना सारा अलग अलग फीचर्स उसका वेरिएशन है। वर्ल्ड को बहुत सारा डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, उसका अलग अलग क्लाइमेटिक फेनोमेना का बेसिस। Do you know what types of the climate India has any? It is, तुम लोग को पता है क्या इंडिया कौन सा क्लाइमेटिक जोन में है? इंडिया में कौन सा क्लाइमेट का इम्पोर्टेंसिटी है, कौन सा क्लाइमेट का रोल सबसे ज्यादा इंडिया में देखा जाता है? We will learn about in this chapter। वो तुम लोग को इस चैप्टर में पता होगा कि इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इंडिया का क्लाइमेट का कौन सा फेनोमेना इंडिया में देखा जाता है, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है। इंडिया में जनरली कौन सा क्लाइमेट देखा जाता है? मॉनसून। मॉनसून क्या है वो सबको पता रखना पहले है। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसिम। मॉनसून जो है मॉनसून जो वर्ड है वो अरबिक वर्ड, एक क्या है, अरबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड है, मौसिम से आया है। अरबिक वर्ड कौन सा वर्ड? मौसिम। अरबिक वर्ड मॉनसून से मॉनसून टर्म जो है वो आया है। उसका मीनिंग क्या है? मॉनसून का सीजन। इंडिया में उसका मीनिंग है सीजन। मॉनसून एक अरबिक वर्ड है। मॉनसून एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है मौसिम। मौसिम का मीनिंग क्या है? सीजन। मॉनसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर। इससे रिप्रेजेंट होता है अलग अलग एक ईयर का अलग अलग टाइमिंग में विंड का जो वेरिएशन है, विंड किधर से किधर मूव करता है, फ्लो होता है, उसका पीछे क्या इम्पोर्टेंसिटी है, उसका पीछे क्या रोल है विंड का, वो पर्टिकुलरली कौन सा टाइम में किधर मूव करता है, कौन सा टाइमिंग में नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है, कौन सा टाइमिंग में साउथ डायरेक्शन में मूव करता है, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो मॉनसून का टोटली पार्ट क्या है, जिसको मॉनसून बोला जाता है, इसका टोटल डिस्कसिंग पार्ट में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।